गई। कालिया की मां कहने लगी इंद्र के घोड़े काले रंग के हैं, और गरुड़ की मां कहने लगी इंद्र के घोड़े सफेद रंग के हैं। शर्त ये रखी गई कि जो जीत जाएगा और जो हार जाएगा, जो हारेगा वो जीते वाले के दरवाजे हर महीना की अमावस्या अमावस के दिन हाजिरी देगा। बात शर्त मंजूर हो गई। आज ऐसा हुआ, सुबह जब पता लगाया गया तो इंद्र के घोड़े जो थे सफेद रंग की निकली। कालिया की माता हार गई। शर्त तो शर्त थी, हर महीना की अमावस को नाग जाति जो थी गरुड़ के द्वारे जाने लगी। नाग के दरवाजे, गरुड़ भगवान के दरवाजे हाजिरी देने के लिए जाने लगे। जब नाग जाति जाती थी तो गरुड़ उनमें से कुछ शर्त खा लेते थे, काट देते थे। बरसों तक काम चलता रहा। एक दिन कालिया ने देखा कि नाग जाति कम होने लगी। अब कालिया ने अपनी नाग जाति से कहा, भैया ऐसे ही अगर गरुड़ हमें तुम्हें मारते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी तुम्हारी जात सपा समाप्त हो जाएगी। आज के बाद कोई नहीं जाएगा। महीना की अमावस आई, कोई नाग नहीं गया गरुड़ के दरवाजे। गरुड़ ने सुबह से शाम तक देखा, जब कोई नहीं आया, सुबह पता लगा कि कालिया ने मना कर दिया। गरुड़ ने हमला बोल दिया कालिया के ऊपर। कालिया और गरुड़ में बहुत युद्ध हुआ। अंत में कालिया जो था हार गया। अब कालिया प्राण बचा के भाग खड़ा हुआ। कालिया हर जगह गया, गरुड़ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में कालिया काली देह में आके घुस गया, लेकिन काली देह पे गरुड़ नहीं जाती थी। अब परीक्षित जी एक समस्या हल हो गई कि कालिया और गरुड़ में बुराई क्या थी, कौन सी लड़ाई थी। अब बात ये आती कि गरुड़ काली देह पर क्यों नहीं जाते थे। एक बार की बात है, गरुड़ जो थे काली देह पर गए, कुछ मछलियां खाने लगे। कुछ महात्मा लोग रहे, कहने लगे गरुड़ ये काली देह है, यहाँ महात्मा लोग आते नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, अब तुम यही मछलियां खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लगी? जाओ आज के बाद अब मत आना। गरुड़ कहने लगे महात्माओं, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये काली देह है। यहाँ तुम आओगे तो हम भी आएंगे, सब लोग आएंगे। महात्मा लोग कहने लगे जाओ गरुड़, हम तुम्हें श्राप देते हैं, क्योंकि तुम इज्जत से तो नहीं मानोगे। जाओ, आज के बाद अगर तुम यहाँ आ गए मछलियां खाने के लिए तो जल के राख हो जाओगे। धोखे से भी अगर आ गए तो ये श्राप गरुड़ को लगा हुआ था। गरुड़ डर के मारे जाते नहीं थे कि गए नहीं तो हम मर जाएंगे। तो गरुड़ काली देह पर नहीं जाते थे, और कालिया काली देह को छोड़ के बाहर नहीं जाता था कि बाहर अगर जाएंगे तो गरुड़ खा लेगा, गरुड़ मार देगा। यही लड़ाई थी। भगवान कहने लगे कालिया तुम्हारे फन पर हमारे पगों के चिन्ह हो गए, कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारे ऊपर गरुड़ जो है हमला नहीं करेगा। अब ऐसा हुआ, भगवान ने कही ऐसा करो, गेंद भी आ गई, मेरे फूल भी आ गए, अब हमें पार कर दो। कालिया ने फन पे बिठाया 2 छपरियां कमल के फूल और गेंद। कालिया ने भगवान को
पार निकाल दिया, बाहर जो निकाला। अब तो मैया यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी, दामा, मंस का सुनामी, संकीर्ण सब ग्वाल बाल लिपट पड़े हैं। छाती से लगाए लो कन्हैया को। मंस का कान लोगों के कन्हैया, जब तू गो अंदर तो कालिया तो पे बोलो ना का छदामी कान लोगों कन्हैया, बच तुम कैसे आओ है? कालिया तो इतना जहरीलो है, अगर कोई पक्षी भी निकल जाते है तो बाकी जहर से अंधा हो जाता, और तुम बच के कैसे आएगो? मन से भैया हाँ तुम्हें नहीं मालूम है जब जी अंदर गओ गाली दे में, हाँ हाँ हम तुम सीधे यहाँ पे लाठी डंडा शोर मचाते रहे। माँ ने सोची के जाके संग के साथी ससुर का कंस के गुंडा हुआ, इसलिए बोलो ना तक बचा। कन्हैया कान लगे सारे। एक बात बताओ, जब हम बहरा रहते तब तो का कूद जाओ मर जाओ, और का कह रहे तेरे डर के मारे हमें छोड़ दो कालिया। मेरे भैया भगवान कन्हैया ने ऐसे कालिया नाम को नाथा। 2 छपरियां कमल के फूल कालीदह से जो लाए थे मथुरा में भिजवा दिए, और दामा की गेंद दामा को दे दी। अब इस प्रकार भगवान कन्हैया ने कालिया नाम को नाथा। अब एक लाइन में प्रभु का कीर्तन, फिर उसके बाद आगे की कथा। तेरी जय होए कृष्ण कन्हैया, वो कारे कारे नांग के नथैया, हो कारे नांग के नथैया। तेरी जय होए कृष्ण कन्हैया, हो काले काले नांग के नथैया, हो काले काले नांग के नथैया। देवियां बोल तो रही हैं लेकिन कम बोल रही, तालियां तो बजाए, मन से ना बोल रहे, बोलो मन से बोलो। तेरी जय होए कृष्ण कन्हैया, नांग के नथैया। अब तुम्हें जब 2 जने नहीं बोल रहे, गाड़ी को जब अंजन नहीं बोले तो पीछे भाई डब्बा कैसे बोले? इनको शुरू एक ही जना नकत्तो है। इनको शुरू अगर सुनो चाहो तो एक जना तुम आओ, हम बताएं तब। तुम्हारे ढिंगा में तब पता लगे। हमारे ध्यान में अगर तुम इनकी आवाज सुनो चाहो तो, जब इनके घर में तो बरात जाए, मिस्त्री पूछो अगर फंदा परे हो तो मालूम होगी। फिर देखो जो संजा को जो प्राइवेट बोना हो तो गेम हो। हाँ फिर देखो बढ़िया सुर निकलता, कोई दरोगा बने, कोई थानेदार बने, कोई मुंशी जी बन जाए। फिर देखो बोल लो बहना हो। अरे जय हो कृष्ण कन्हैया, कारे नांग के नथैया, कारे नांग के नथैया। जय हो कृष्ण कन्हैया, काले नांग के नथैया, हो काले नांग के नथैया। अरे तू शासन को गर्भ निकारो, गर्भ निकारो, अब नाग नाथी रेती में जानो, नाग नाथी रेती में डालो। तेरी जय होए नाग नथैया, कारे नाग के नथैया, नाग के नथैया। तेरी जय होए कृष्ण कन्हैया, काले नाग के नथैया, छोटे बदलाऊ में। कन्हैया बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षित,
भगवान कन्हैया ने कालिया नाम को नाथा 2 छबरियां कमल के फूल मथुरा में भिजवाए। दामा की गेंद दामा को दी गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कार्तिक महीना की चतुर्दशी जो रहे वो आ गई। उस दिन सब ब्रजवासी देवराज इंद्र का पूजन किया करते थे। जब देवराज इंद्र का पूजन करते थे तो देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के जल की बारिश करवाते। ऐसा हुआ वो ही दिन आ गया क्या दिन देवराज इंद्र की पूजा रहे। कन्हैया गाय बछड़ा को लेकर के जो गांव में आए, सुबह गए रहे मक्खन रोटी खा के और 2 घंटे बाद वापस आए तो का देखो घर घर में पूरे गांव में कढ़ाइयां चढ़ी हुई, खीर पूरी पुआ पकवान बन रहे। कन्हैया ने जाने कि अब कोई त्योहार आई हो तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पास में आए तो का देखो यशोदा मैया रसोईया में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए। कन्हैया ने जान ले कि आज कोई त्योहार है। कन्हैया बोले मैया, बोली यशोदा मैया एक बात सुन। मैया आज नया उत्सव अब किस लिए मनाया जाता। कन्हैया ने बोली मैया, मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता। इनके स्वागत सत्कार सामान सजाया जाता। मेरी मैया कहाँ को जाती है, ये स्वार्थ भरे गीत गाई जाए। मेरी मैया कि नहीं ले जाती। आज भैया भगवान कन्हैया ने बोली कि मैया बात क्या है। मैया यशोदा कहने लगी लाला हमें पकवान बनाने दो, जाओ तुम बाबा नंद पे जाकर के पूज लो। आज भगवान कन्हैया ने देखा कि मैया यशोदा ने कहा लाला जाओ, अरे हमें भोजन बनाने दो, प्रसाद बना रहे हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया मुझे भूख लगी कुछ खिला दे। लेकिन मैया ने फटकार दिया